Hi student, welcome to you सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तुम्हारे लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11 का मैथ चैप्टर 3 है, जो एक्सरसाइज 3.1 हम लोग ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 तक कंप्लीट कर लिया हूँ। आज हम लोग है जो क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो क्या इसमें दिया हुआ है, कह रहा है ए व्हील में एक 360 यानी 360 रेवोल्यूशन, एक जो व्हील है, व्हील मतलब ये हमारा चक्का जो है 1 मिनट में, ये चक्का जो है इस तरह का होता है। तो ये चक्का जो है 1 मिनट में कितना कौन बना रहा है, 1 मिनट में बना रहा है हमारा 360 रेवोल्यूशन थ्रू हाउ मेनी रेडियन। तो हमको पूछ रहा है रेडियन, यानी यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा, सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको रेडियन में बताना। यानी ऐसे तो डिग्री में हम लोग जानते हैं कितना सेंटर पर कितना डिग्री बनता है। यदि एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री कोण बनता है। 300 सेंटर पर कितना चक्कर, एक यदि चक्कर लगा दिया यानी 1 रेवोल्यूशन जो होता है, 1 रेवोल्यूशन बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 को यदि रेडियन में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 2 पाई बोलेंगे। ठीक है, तो यानी हम लोग 1 रेवोल्यूशन बराबर 360 की जगह पर 2 पाई बोलेंगे, क्योंकि हमको रेडियन में बताना है। तो बात यहां तक समझ में आ गई। तो एक चीज यहां भी और ध्यान देना, ये मिनट में दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है सेकेंड में। तो ये भी चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। यानी 60 सेकेंड बराबर जो होता है 1 मिनट होता है। 1 डॉट लगाए माने मिनट हो गया, 2 डॉट लगाए मतलब सेकेंड हो गया। यानी 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो हम 1 मिनट की जगह पर 60 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है। माने यहां लिखेंगे सीन, चूंकि इन 1 मिनट, 1 मिनट यानी यहीं पर इसको हम लोग 1 मिनट के जगह पर लिख सकते हैं 60 सेकेंड भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया, 360। ये 360 1 मिनट में लगा रहा है। 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो रहा है, 360 रेवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, संख्या कितना हो रहा है, 360 1 मिनट में। 1 मिनट कहने का मतलब 60 सेकेंड में। तो यदि हमको निकालना 1 सेकेंड में कितना कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 1 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब हमारा 60 मिनट में, सॉरी 60 सेकेंड में यदि 360 लगा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा 360/60। ये कट गया 6, यानी 1 सेकेंड में कितना, 6 रेवोल्यूशन हो रहा है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड में बदल लिया, तो ये हमने जैसे रखा, इस सेकेंड को सिर्फ निकाला। तो सेकेंड में क्या हो गया, ये 60 सेकेंड में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा, 6 चक्कर लगा रहा है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमने इस सेकेंड में निकाल लिया है, अब रेडियन में निकालना है। ये तो हमारा रेवोल्यूशन निकला, तो हम 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री बनता है, 2 पाई बनता है। ये भी चीज हम लोग जानते हैं, बी नो दैट। हम लोग क्या जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में कितना कोण बनता है, 2 पाई कोण बनता है ना। इसीलिए 6 रेवोल्यूशन में कितना कोण बनेगा, 6 रेवोल्यूशन में यदि 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन, हमको 6 रेवोल्यूशन मतलब 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन, तो 6 सेकेंड, जब 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन हो रहा है तो हमारा 1 रेवोल्यूशन का 2 पाई
तो 6 रेवोल्यूशन का कितना होगा, तो 1 मालूम हो गया। 1 से जब ज्यादा निकालते हैं तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 पाई में 6 मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 पाई हो गया। यही हमारा आंसर आ गया, इतना रेडियन। ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं यहां पर, हेंस इन 1 सेकेंड व्हील टर्न्स an angle of 12 पाई रेडियन। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को यदि समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर। ये तो पता चल गया कि क्या पूछ रहा है हमको, डिग्री में निकालने वाला, यानी एंगल जो भी हमारा बनेगा वो डिग्री में बताना है, रेडियन में नहीं बताना। ऑफ ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी सर्किल पर जो कोण बन रहा है उसको हमको डिग्री में बताना है। ये हमारा सर्किल है और सर्किल पर जो का सेंटर होता है उस पर जो भी कोण बन रहा है उसका वैल्यू हमको डिग्री में मेजर करना है। कह रहा है ऑफ रेडियस, यदि इस सर्किल का रेडियस यदि 100 सेंटीमीटर है एंड आर्क यदि 22 सेंटीमीटर है तो इस पर कितना एंगल बन रहा है। तो ये देखिए हमारा यदि ये रेडियन दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, हमारा आर्क हो गया। ये क्या हुआ, हमारा सरकमफ्रेंस का पार्ट है, तो इसी को एल कहा जाता है। और ये हमारा रेडियस है जो आर है, तो इधर भी आर होगा। इसका वैल्यू दे दिया है 100 है, इधर भी 100 हो गया। इसका वैल्यू बता दिया कितना, 22 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा होता है और इसका वैल्यू हमेशा ऑलवेज हम लोग इसको रेडियन में लेते हैं। ये जो एंगल होता है हमेशा कौन सा वैल्यू लेंगे, ऑलवेज टेक द रेडियन। इसको हमेशा रेडियन में वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा मान लिया, लेकिन एंगल एक्चुअली कितना बन रहा है उसी को हमारा निकालना है वैल्यू। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, यदि रेडियस आर रहता है और इसका आर्क यदि, यानी आर्क मतलब ये लेंथ जो होता है सर्किल का लेंथ है एल होगा, तो इस तरह से जो हमारा सेंटर पर एंगल बनता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बटे आर होता है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, थीटा। तो ये क्या, ये जो वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये रेडियन में है। ये क्या है, रेडियन में है। एल का वैल्यू हमको पता है, आर का वैल्यू भी हमको पता है, तो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना रेडियन हो गया। इसको कटा देंगे तो 11 मरते कट गया, ये 50 मरते कट गया, यानी 11/50 रेडियन में हमारा आंसर आया। लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, क्योंकि हमको पूछा गया है इसमें डिग्री में। तो हमने बताया था आप लोग को, यदि मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि यदि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, तो ये पाई डिवाइड में आ जाता है, यानी 180/पाई हो जाता है। और एक का जब 1 रेडियन का वैल्यू हमको जब पता है तो इसके अलावा जितना भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 रेडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 को 180/पाई गुने 2 कर देंगे। यदि 3 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 180/पाई गुने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो हमारा इसी तरह से यहाँ पर कितना रेडियन है, 11/50 रेडियन है। तो जितना भी इधर निकालना रहे उसको हम लोग 1 रेडियन मालूम है, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं यही रेडियन से डिग्री में बदल देता हूँ। 11/50 को डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180/पाई से। अब ये बदल गया हमारा डिग्री में, क्योंकि रेडियन में जब तक था तो ये इस तरह से था, जब डिग्री में बदल गया तो हमने यहाँ पर 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको खाली सोल्व कर दीजिए, उसका बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। अभी पाई का वैल्यू इसमें ऑलरेडी बता दिया कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है,
तो यहाँ लिख देता हूं 180 बटे पाई का वैल्यू 22/7। 7 को डायरेक्ट चाहे तो आप ऊपर रख दीजिए। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22। एक शून्य इसमें है, एक शून्य इसमें, काट दीजिए। अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस 2 से कट रहा है, इसको काट देंगे। 9 दूनी 18। अब 9 सते 63 बटा 5। ये हो गया हमारा डिग्री में। तो डिग्री जब भी होता है तो ये हमारा बट्टा में नहीं होना चाहिए। डिग्री जब भी होगा तो ये इस तरह से बट्टा में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। और यदि पूरा कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो उसको मिनट सेकेंड इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो इसको 5 से मैं यहीं पर भागा दे करके दिखाता हूं। 63 को भागा देंगे, ठीक है। अब 5 को 1 मार दिए, 5 एकम 5, घटाएंगे तो कितना आ गया 1, यहाँ पर 3। 5 से 2 मरते देंगे, 5 दूनी 10। अब शेष बच गया 3। 5 से ये छोटा हो गया, अब भागा नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो क्या हो गया, हमारा ये डिग्री हो गया। अब उसके बाद डिग्री के बाद क्या आता है, अगला जो हमारा यूनिट होगा वो मिनट में होगा। तो मिनट में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये डिग्री में है, 3 डिग्री है, और डिग्री को मिनट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो आपको यहां पर 3 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 गुने 3 यानी 180 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा कितना हो गया, 180 हो गया। ये अब हो गया मिनट में। अब मिनट को भागा देंगे 5 से, तो कितना मरते लगेगा, 5 से भागा दिए तो 5 मरते देंगे तो 3 मरते देंगे तो 5 तिया 15। घटा देंगे तो यहां घट करके कितना आ गया, 2 1 8 में से 5 गया 3 बच गया, यहाँ कट गया 1 शून्य बच गया 30। 5 से देंगे 6 5 30, ये कट गया 6 मरते। ये क्या हो गया, हमारा मिनट हो गया। तो टोटल कितना आया, 12 डिग्री 36 मिनट। यदि और शेष आता तो फिर अब सेकेंड में बदलते। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। और उसके बाद जितना भी यहाँ रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते, फिर 5 से डिवाइड कर देते। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में हम लोग बना चुके हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर। और यदि इस सर्किल का कोई कोड है उसका भी लेंथ आपको बता दिया गया है कि 20 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कोड। इस 20 सेंटीमीटर कोड का जो आर्क बना उस आर्क का लेंथ निकालना है। आर्क कैसे बनता है आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में बहुत अच्छा तरह से। सर्किल एक चैप्टर है। कोड किसको कहते हैं, यानी सर्किल को 2 पॉइंट पर यदि काट देता है, यहां से यदि इस तरह से काट दिया तो ये हमारा जो हो गया सर्किल 2 पार्ट में बट गया। तो नीचे वाला भाग कहलाया यहां से यहां तक ये माइनर, और ऊपर वाला कहलाया मेजर। यानी जो बड़ा भाग हुआ वो मेजर, नीचे वाला हुआ जो माइनर। तो हमको कह रहा है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, यानी ये वाला आर्क का हमको लेंथ बताना है। ये वाला लेंथ का हमको क्या बताना है, इसका हमारा माइनर आर्क जो है इसका लेंथ, ना कि ये वाला। ये हमको नहीं पूछ रहा है, सीधा हमको ये पूछ रहा है। तो यहाँ सेंटर होगा, तो सेंटर से जो इसकी दूरी है और इसकी दूरी है, तो इसका डायमीटर 40 है, तो इसका मतलब ये 20 होगा, ये भी 20 होगा। और ये इसका दे दिया है लेंथ ऑफ द कोड, ये कोड जो है यहां से यहां तक ये भी 20 दे दिया। तो देखिए सभी भुजा क्या हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब ये जो बना यहां से यहां तक ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये मान लिए O है, ये मान लो ये है, और ये मान लिए B है। और ये हमारा यहां से यहां तक ये माइनर आर्क है, इसका लेंथ L मान लेते हैं। ये हमारा रेडियस है
ये हमारा रेडियस है। ठीक, चलिए इसको लिख देते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज में यदि तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यदि तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो इसके इंटरनल कोण जो होता है, ये इंटरनल कोण कहलाता है। ये इंटरनल कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। यदि तीनों भुजा आपस में बराबर है तो इसका अंदर वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। तो इसका कितना होगा, तीनों कोण यदि बराबर, क्योंकि हम लोग किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण बराबर, मान लीजिए ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, तो तीनों मिलकर के कितना हो गया, 3x हो गया। तो एक कोण कितना हुआ, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 60 हो गया। यानी एक कोण का वैल्यू हमको हो गया 60 डिग्री। यानी इस भुजा का वैल्यू कितना हो, इस कोण का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60, तीनों जोड़ देंगे तो 180 आ जाता है। इसका मतलब हमारा एक कोण बन रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो कोण बनेगा ये भी 60 डिग्री का ही बनेगा। तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। हमको इस कोण से मतलब है, क्योंकि ये आर्क जो द्वारा बना हुआ यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, इसके मदद से ही हम इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, हमको ये इसका लेंथ निकालना है। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन हम लोग जानते हैं, थीटा, रेडियस और ये लेंथ ऑफ द आर्क। ये तीनों के बीच में रिलेशन ऑलरेडी हम लोग को पता है कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R। ये रिलेशन हमको पता है, बस इसी रिलेशन का फायदा उठाना है। तो चलिए जो दिया हुआ पहले इसको लिख लीजिए। गिवन दैट, दिया हुआ है कि डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो रेडियस हो गया, रेडियस मतलब यहां से यहां तक OA बोलिए या OB बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये भी हमको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है। और यहां से यहां तक ये हमारा लेंथ ऑफ द कोड है। तो लेंथ ऑफ कोड ये भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, समझ में आ गया यहां तक। तो यहां लिखेंगे इन ट्रेंगल OAB में। इस ट्रेंगल में क्या देख रहे हैं कि तीनों भुजा बराबर है, यानी OA बराबर OB बराबर AB, तीनों का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो यहां पर लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग, इसलिए ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोण कितने होते हैं, वो भी सभी बराबर होते हैं। वो थीटा कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। लेकिन हमने क्या बताया, यहां पर जब भी आर्क द्वारा जो भी कोण यहां बनता है वो हमेशा ऑलवेज में हम लोग को लेना चाहिए रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी बता चुके हैं कि 180 को पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये रेडियन में बदलना है ना, तो ऊपर पाई, तो कितना हो गया, इससे कटा देंगे, इससे कट गया 3 मत, यानी पाई/3 ये रेडियन में आ गया हमारा। अब थीटा का वैल्यू भी मालूम हो गया, हमको रेडियस भी मालूम है। तो ये हम इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे बी नो दैट थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है L/R। ठीक, तो हमको L का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो L बराबर कितना हो गया, थीटा इंटू R। अब L माने क्या, यही हो गया हमारा लेंथ ऑफ द आर्क। थीटा का वैल्यू ऑलरेडी मालूम हो गया पाई/3, R का वैल्यू ऑलरेडी हो गया 20, हो गया 20 पाई/3।
इतना सेंटीमीटर लिख दीजिए। हेंस लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू 20π/3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अभी तक जो नहीं सब्सक्राइब किया है वो जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि वो दबाने से ही आपको है जो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ठीक।